दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ के गौरेला और पेंड्रा को नगर पालिका परिषद बना दिया गया है, जहां छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले गौरेला और पेंड्रा को नगर पालिका परिषद के रूप में गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके पहले यहाँ यह दोनों नगर पंचायत हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ राजपत्र में भी इसका प्रकाशन कर दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन ने जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के नगर पंचायत गौरेला और नगर पंचायत पेंड्रा को अनुसूची 1 के अनुसार नगर पालिका परिषद के रूप में गठित करने की घोषणा कर दी है। वहीं दोनों नगर पालिका में तकरीबन 15-15 वार्ड होने वाले हैं। अनुसूची 2 के अनुसार नगर पंचायत गौरेला की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद गौरेला की सीमाएं होंगी और नगर पंचायत पेंड्रा की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद पेंड्रा की सीमाएं होने वाली है, जिसे दोनों नगर पालिकाओं में तकरीबन 15-15 वार्ड होने वाले हैं। इसके पहले भूपेश सरकार ने घोषणा की थी, जिस पर साय सरकार ने अब अमल किया है। बता दें कि साल 2020 में मरवाही विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों नगर पंचायतों को नगर पालिका बनाए जाने संबंधित घोषणा की थी। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां देश की पहली लिथियम खदान अब छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाली है। इलेक्ट्रिक कार और मोबाइल लैपटॉप की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। देश की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के कटघोरा में खोली जानी है, जिसके लिए नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6ठी गवर्नमेंट बॉडी मीटिंग में यह निर्णय हो चुका है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद थे, जहाँ सीएम साय के प्रतिनिधि के तौर पर श्याम बिहारी शामिल हुए। राज्य सरकार और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के बीच कोरबा में खदान शुरू करने पर सहमति बन चुकी है। दरअसल कटघोरा से लगभग 250 हेक्टेयर इलाके में 10 से तकरीबन 2000 ppm लिथियम कंटेंट की उपलब्धता मिली है, जहां मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कटघोरा में जल्द ही लिथियम की खदान शुरू कर दी जाएगी और इसकी सरकारी प्रक्रियाएं चल रही है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई सोमवार को बैठक में यह तय कर लिया गया है, जहां दिल्ली की बैठक में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में चर्चाएं हुई है। राज्य और केंद्र सरकार इस बैठक खनिजों का दोहन करने और उनके इस्तेमाल को लेकर के बातचीत कर रही है। खदान शुरू होने की वजह से प्रकृति और पर्यावरण पर जो असर होगा उसके लिए वैकल्पिक क्या क्या इंतजाम करे जाने हैं, यह अभी से तय किया जा रहा है। तो वही कटघोरा में लिथियम मिलने की पुष्टि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने कर दी है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी बड़ी खबर, जहां कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और फिर हत्या के विरोध में रायपुर के जूनियर डॉक्टर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे, जहां अंबेडकर अस्पताल में ओपीडी की सारी सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं पर काम किया जाएगा। घटना के विरोध में डॉक्टर पहले से ही काली पट्टी बांधकर काम कर रहे थे, तो वही डॉक्टरों ने इसे लेकर कैंडल मार्च भी निकाला था और अब तकरीबन 300 जूनियर डॉक्टरों की टीम अब हड़ताल पर काम बंद करके चली गई है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह और जनरल सेक्रेटरी नवीन कुमार कोठारी ने बताया कि हमारी मांग है कि सेंट्रल हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में लागू की जाए। अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे और ज़्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हो। तो वहीं रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में हर दिन अलग अलग बीमारियों का इलाज कराने तकरीबन 3000 से ज़्यादा मरीज पहुंचते हैं और भर्ती नहीं होने वाले मरीजों का चेकअप जूनियर डॉक्टर्स ही करते हैं। उनके लिए जूनियर डॉक्टर ही दवा लिखते हैं और अब उनके हड़ताल पर जाने की व्यवस्था से ये सारी व्यवस्था बंद हो चुकी है। अस्पतालों में सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लेटर लिख करके देश के तमाम अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने की मांग की है। उमरिया स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग के काम के नाम पर ये ट्रेनें कैंसिल की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली तकरीबन 46 ट्रेनों को रेलवे ने एक बार फिर से कैंसिल किया है। बिलासपुर मंडल के उमरिया स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने नॉन इंटरलॉकिंग का काम इस बार बहाने के तौर पर बताया गया है। वहीं जिस कारण यात्री को तकरीबन 26 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक ये सब तमाम सुविधाएं नहीं मिलेंगी। त्योहारी सीजन में ट्रेनों को कैंसिल कर रेलवे ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि ट्रेनों का परिचालन एक ही बार प्रभावित हो, इसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पश्चिम मध्य रेलवे के दमोह स्टेशन के कार्य के साथ साथ सामंजस्य करते हुए उमरिया स्टेशन का नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, जिससे रेल यात्रियों को 2 बार असुविधाओं का सामना न करना पड़े।
बांग्लादेश हिंसा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा और तख्ता पलट से कारोबार पूरी तरह वहां ठप है, जहां प्याज का पूरा स्टॉक खत्म हो गया है। तो ऐसे में अब भारतीय व्यापारी बांग्लादेश में 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज का निर्यात कर रहे हैं। मुनाफाखोरी भारत में भी प्याज के दाम दोगुने कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में प्याज 50 से 60 रुपये, तो वहीं लहसुन 220 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य से आलू के निर्यात पर पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है। छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन के आने की वजह से अब और इस पर असर पड़ सकता है। कारोबारियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल से आलू की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जहां से कारोबारी चोरी छिपे माल भेज रहे हैं, इसीलिए चेक पोस्ट पर गाड़ियों को कमीशन देना पड़ रहा है। इससे छत्तीसगढ़ आने तक लागत काफी बढ़ती जा रही है। तो वहीं बंगाल से आपूर्ति नहीं होने की वजह से आलू की सप्लाई का पूरा दबाव अब उत्तर प्रदेश पर आ चुका है। रायपुर निगम के सामने युवकों के बीच जमकर लात घूसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रायपुर नगर निगम के सामने कुछ युवकों के बीच जमकर लात और घूसे चल रहे हैं। एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। तो वही इस मारपीट की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि ये कॉलेज के लड़कों के बीच का आपसी विवाद है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वही जानकारी के मुताबिक ये घटना दोपहर तकरीबन 3:30 बजे की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले बहस होती है, फिर 2-3 लड़कों को कुछ लोग पीट रहे हैं। इस दौरान कुछ युवकों ने डंडों से भी पिटाई की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद कॉलेज के लड़कों के बीच का है। तो वही इस मारपीट के दौरान वहां से कोतवाली सीएसपी गुजर रहे थे, जहां उन्होंने मारपीट की घटना को देखकर तत्काल थाने से पेट्रोलिंग की टीम को बुलाया। पुलिस ने दोनों गुटों के बीच हो रही मारपीट को रुकाया और फिर विवाद में शामिल तकरीबन 3 से 4 लड़कों को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई है। छत्तीसगढ़ में पहली से लेकर तीसरी और छठी कक्षा की किताबों में बदलाव होने जा रहे हैं। शिक्षा सत्र 2025-26 से इसकी शुरुआत होगी। नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारियां हो चुकी है। तो वही आगामी शिक्षा सत्र 2025-26 में कक्षा पहली से लेकर तीसरी और छठवीं की पुस्तकें बदली जाएंगी और जल्द ही इन किताबों को लिखने का काम शुरू कर दिया जाएगा। किताबों में बदलाव के लिए प्रदेश के शिक्षक NCERT एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं। नई किताबों के जरिए फाउंडेशनल स्टेज के छात्रों को उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाने पर फोकस होगा। तो स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी के मुताबिक राज्य में भी 20 भाषाओं पर काम चल रहा है। स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए किताबों को क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। तो वही प्रदेश में हो रही किताबों को तैयार करने को लेकर कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर 2 दिवसीय उन्मुखीकरण यानी ओरिएंटेशन कार्यक्रम चल रहा है। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी की ओर से नई बुक्स में ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच का समावेश करने का निर्देश जारी हुआ है। रायपुर से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत 16 अगस्त से होने जा रही है। दरअसल एयरलाइंस इंडिगो ने रायपुर प्रयागराज रायपुर के सेक्टर में ATR विमान के संचालन की तैयारियां शुरू कर दी है, जहां ये उड़ान रोजाना संचालित कर दी जाएगी। दोनों सेक्टरों में टिकटों की बुकिंग को लेकर शुरुआत 4000 रुपये से हुई थी। ज्ञात रहे कि काफ़ी लंबे समय से रायपुर प्रयागराज के मध्य संचालित उड़ान को इंडिगो ने 29 अक्टूबर 2023 से बंद कर दिया था। शेड्यूल इंडिगो की फ्लाइट को लेकर के भोपाल, रायपुर और साथ ही रायपुर से भोपाल तय की गई थी। तो वही इंडिगो की फ्लाइट को लेकर अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत होने जा रही है 16 अगस्त से, जहां भोपाल रायपुर भोपाल सेक्टर में संचालित इंडिगो की फ्लाइट का शेड्यूल भी 16 अगस्त से बदल जाएगा और इस सेक्टर में रोजाना संचालित होने वाली फ्लाइट में कंपनी ATR विमान की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। भूपेश बघेल AICC के महासचिव बनाए जा सकते हैं, जहां दिल्ली में खड़गे और राहुल से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में भी बड़ा बदलाव होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव होने वाला है। बताया जा रहा है कि OBC चेहरे को संगठन में शामिल किया जाएगा और ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बघेल को AICC का महासचिव बनाया जा सकता है। तो वही प्रदेश में पार्टी का कद्दावर OBC चेहरा भी है। बघेल ने कहा कि क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये हाईकमान तय करेगा। तो वही प्रदेश कांग्रेस संगठन में भी बड़े बदलाव होने के संकेत मिले हैं। कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में मंगलवार को महासचिव और प्रभारियों की बैठक शुरू होने से पहले CM बघेल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ अलग मुलाकात की थी, जिसमें तय हुआ है कि भूपेश बघेल को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।
बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दीवार पर बुलडोजर चलाने को लेकर विवाद हो गया, जहां छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में विधायक इंद्र साव रात 9 बजे थाने के सामने धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता रोशन हबलानी के घर की दीवार को जेसीबी से तोड़ने के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग पर विरोध प्रदर्शन किया गया और धरने के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्यवाही नहीं होती है तो वह एसडीएम कार्यालय में ताला जड़ देंगे। बताया जा रहा है कि ये विवाद एक जमीन से जुड़ा हुआ है, जहां विधायक और उनके समर्थक थाने में देर रात तक डटे रहे। विधायक इंद्र साव ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 24 घंटे के भीतर आरोपी पर कार्यवाही की मांग की है। विधायक इंद्र कुमार साव ने कहा कि भाटापारा के इतिहास में पहली बार हुआ है, जो बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक व्यक्ति खुलेआम जेसीबी मशीन लेकर किसी भी शासकीय आदेश या अधिकारियों के बगैर जाकर 10 फीट ऊंची और 140 फीट लंबी दीवार को दिन दहाड़े तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में बीते 25 दिनों में हाथी के हमले की वजह से 9 लोगों की जान चली गई है और ऐसे में हाथियों की आमद के बाद अब गांव में हालात किस तरह से होते हैं। बता दें कि यहां पर प्रदेश के अलग अलग जो है गांवों में इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल सकती है, जहां गांव के समस्त ग्रामवासियों को सूचित कर दिया जाता है कि वन क्षेत्र में 3 दंतैल या 4 दंतैल हाथी विचरण कर रहे हैं। कृपया जंगल, खेत, खलिहान की ओर ना जाएं और कहीं हाथियों का दल दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें। ये मुनादी लगातार हो रही है साकरा गांव में, जहां वन विभाग का कर्मचारी हाथ में लाउड स्पीकर लिए ये मुनादी कर रहा है। पिछले यहां तकरीबन 2 से 3 दिन में दंतैल हाथियों का दल आसपास के इलाके में घूम रहा है, तो वहीं अब गांव के पास भी पहुंच चुका है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए ये एक्टिविटी कोई नई बात नहीं थी, तो वहीं कई बार अब हाथियों की आमद हो चुकी है, लिहाजा लोगों को, ग्रामीणों का चावल और साथ ही जो है धान लेकर अन्य सामान को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा जा रहा है। वहीं इसके साथ ही वन विभाग के डिप्टी रेंजर वीरेंद्र धू ने अपनी टीम के साथ यहां का मुआयना किया। गांव के भीतर अगर हाथी की आमद होगी तब सूचना, सिचुएशन को कंट्रोल करना इन्हीं के कंधे पर होता है। वही बात करें तो लगातार जो है ग्रामीण अब इन दिनों रज्जगा करने को मजबूर है। लगातार अपने हाथ में ढोलक, मंजीरा और तबला लिए ये रात भर इसी प्रकार के कार्यक्रमों में व्यस्त रखते हैं। इससे 2 फायदे हो जाते हैं, तो हाथी लाउड स्पीकर की आवाज़ से गाँव के अंदर प्रवेश नहीं करता, तो वहीं इनका जो है दूसरा भजन भी हो जाता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के ठिकाने से 38 लाख रुपए कैश, तो वही 2000 की 6 नोट, 500 के 6 बंडल और 500 के 52 बंडल जब्त हुए हैं, जबकि 23 ग्रेनेड लॉन्चर समेत विस्फोटक सामग्री की भी बरामदगी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद धमतरी पुलिस को नक्सलियों के ठिकाने पर दबिश देने पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस को तकरीबन 38 लाख रुपए कैश और इससे ओडिशा स्टेट कमेटी के धमतरी, गरियाबंद, नुआपोरा डिवीजन के नक्सलियों ने डंप कर रखा था। इसके अलावा पुलिस को तकरीबन 23 BGL यानी कि बैरेंट ग्रेनेड लॉन्चर और तकरीबन 13 डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी मिला है। रायपुर रेंज के अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और इसी सिलसिले में पुलिस को सूचना थी कि प्रतिबंधित संगठन CPI माओवादी के निर्देश पर स्थानीय नक्सलियों ने व्यापारियों से अवैध रूप से लेवी वसूली की है और इस वसूली से मिले कैश और बाकी नक्सल सामग्री को गरियाबंद और धमतरी के अलग अलग क्षेत्रों में डंप करके छिपाया गया है। छत्तीसगढ़ में हुए DMF घोटाला को लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ED की रेड पड़ी है, जहां 1 करोड़ से ज़्यादा कैश, बैंक खाते, फर्जी स्टैंप, साथ ही डिजिटल डिवाइसेस सील किए जा चुके हैं। DMF यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन घोटाला मामले में ED ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पर छापा मारा है। 2 दिनों तक चले यानी 9 और 10 अगस्त को हुई इस कार्यवाही के दौरान ED ने 4 जगहों से 1 करोड़ 11 लाख रुपए, तो वही बैंक जमा और दस्तावेज सीज किए हैं। ED की ओर से बताया गया है कि ये पूरा मामला जिला खनिज निधि में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि राज्य सरकार के अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से DMF ठेकेदार द्वारा सरकारी खजाने से रकम निकाली गई। इसको लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने 3 अलग अलग थाने में FIR दर्ज कराई है। 25 से 40% कमीशन का ये पूरा मामला जुटा हुआ है, जहां रिश्वत के लिए दी गई रकम की एंट्री विक्रेताओं ने आवासीय यानी एकोमोडेशन के रूप में की थी। एंट्री करने वाले और उनके संरक्षकों की तलाशी में कई आपत्तिजनक विवरण, कई फर्जी स्वामित्व इकाई और भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं।
14 अगस्त तक बैंकिंग और सरकारी काम आप निपटा लें, नहीं तो इसके बाद लंबी छुट्टी का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि अगस्त महीने में अगर आपको सरकारी दफ्तर या बैंक के ज़रूरी काम है तो आप जो है लंबी छुट्टी के बाद ही इसके बाद कर पाएंगे। दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक हॉलीडे रहता है और इस हिसाब से अगस्त महीने में 15 तारीख के बाद से सरकारी दफ्तरों में छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं। हो सकता है कि कुछ काम आपके 20 अगस्त के बाद ही हो पाए। हालांकि 16 अगस्त को कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, लेकिन इस बीच अगर कोई सरकारी अधिकारी छुट्टी में रहते हैं तो आपका काम भी अटक सकता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेशनल हॉलीडे, जबकि 17 को शनिवार और 18 को रविवार की छुट्टी। 19 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व है और इस तरह 20 अगस्त सुबह 10:30 बजे तक सरकारी कामकाज प्रभावित होने वाले हैं। साथ ही बैंकिंग के संबंधित कामकाज भी यहाँ पर प्रभावित होने वाले